देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट में नॉन कम्पीट क्लॉज को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर आउटकास्ट के प्रोमो सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू में सराया को फाइन लग चुका है। डायनामाइट पर ताया विल्किन के डेब्यू करने के बाद ताया विल्किन के फ्यूचर को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद टोनी खान ने एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग को रिवील कर दिया है। एईडब्ल्यू कंपनी में रेसलर्स के अनहैप्पी होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के कनाडा में हुए रैम्पेज शो को लेकर बहुत बड़े स्पॉयलर्स सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी सीएम पंक की। वलगार बात करें यहाँ पर सीएम पंक की तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद एक टाइम पर सीएम पंक के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के बाई आउट होने को लेकर काफी रूमर चली थी। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना था कि पॉसिबली टोनी खान सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करके सीएम पंक को कंपनी पर बाहर करेंगे। और गाइस यहाँ पर जब सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के बाई आउट होने वाली न्यूज बाहर आई थी तो गाइस उस समय इस चीज को लेकर भी तगड़ी रूमर चल रही थी कि पॉसिबली ट्रिपल एच सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस लाने वाले हैं। बट गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले काफी डिफरेंट होता है। क्योंकि गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके हर रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉन कम्पीट क्लॉज रखती है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 90 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज होता है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 30 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज होता है। बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के किसी भी रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं है। और गाइस इसीलिए अगर एईडब्ल्यू कंपनी किसी भी रेसलर को अपनी कंपनी से रिलीज करती है तो गाइस वो रेसलर अगले दिन ही दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू में एक ऐसा रेसलर है जिसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पॉसिबली नॉन कम्पीट क्लॉज हो सकता है। और गाइस ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक है। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के बेस्ट स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि अगर टोनी खान सीएम पंक को एईडब्ल्यू में वापस नहीं लाने वाले हैं तो गाइस पॉसिबली सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोनी खान नॉन कम्पीट क्लॉज लगा सकते हैं। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर क्योंकि सीएम पंक एईडब्ल्यू के बिगेस्ट ड्रॉ है तो गाइस इसीलिए अगर सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करते गए तो गाइस टोनी खान ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि सीएम पंक की कंपनी को लीव करने के अगले दिन ही सीएम पंक एईडब्ल्यू के बिगेस्ट राइवल यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका रिटर्न करे। और गाइस यहां पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू में पॉसिबली सीएम पंक को छोड़ के एईडब्ल्यू के किसी भी रेसलर के अंदर किसी भी तरीके का नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं है। वेल गाइस अगर सच में टोनी खान ने एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट में नॉन कम्पीट क्लॉज लगाया है तो गाइस यहां पर मैं टोनी खान को दाद देना चाहूंगा, क्योंकि गाइस मुझे भी यही लगता है कि टोनी खान को सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉन कम्पीट क्लॉज डेफिनेटली लगाना चाहिए। क्योंकि गाइस ये बंदा अगर एईडब्ल्यू को लीव करके अगले दिन ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करता है तो गाइस एईडब्ल्यू कंपनी की तो बैड दिख गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के लॉकर रूम की तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने लास्ट नाइट कनाडा में एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग पर देखा होगा, कल एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर डार्बी एलन ने एईडब्ल्यू कंपनी के अनहैप्पी रेसलर्स को मॉक किया था। जहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग प्रोमो सेगमेंट के अंदर डार्बी एलन ने यह कहा था कि एईडब्ल्यू के अंदर बहुत सारे रेसलर्स ऐसे गए जो सोशल मीडिया पर आकर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके बुकिंग के खराब होने को लेकर बात करते गए। और एईडब्ल्यू के अंदर बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं जो एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहते गए। और गाइस यहीं एईडब्ल्यू डायनामाइट पर डार्बी एलन के इस कंट्रोवर्शियल प्रोमो के बाद अब एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से रेसलर्स के अनहैप्पी होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते डेव मिल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर डार्बी एलन ने उनके प्रोमो के अंदर रेसलर्स के अनहैप्पी होने को लेकर जो भी बातें कही थी वो सभी बातें पूरी तरह से सही गए। और गाइस सच में इस समय एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल रेसलर हैं जो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर अनहैप्पी चल रहे हैं। और गाइस एईडब्ल्यू में अब भी ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो एईडब्ल्यू कंपनी में उनके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाना चाहते हैं। और गाइस यहां पर इसीलिए एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन ने एईडब्ल्यू के बैक स्टेज सिचुएशन को एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिवील किया था। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अभी एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू में बहुत सारे रेसलर कंपनी को लीव करना चाहते हैं। वेल गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये तो नहीं रिवील किया है कि एईडब्ल्यू के वो कौन कौन से हाई प्रोफाइल रेसलर हैं जो एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहते हैं। बट गाइस आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के वो कौन से रेसलर्स होंगे जो कंपनी को लीव करना चाहते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
है। जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज यही लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आउटकास्ट के AEW डायनामाइट पर हुए प्रोमो सेगमेंट के अंदर जिस तरीके से सराया ने उनका बैड लैंग्वेज यूज किया था, उस चीज के बाद अब AEW की तरफ से सराया को काफी बड़ा फाइन लग चुका है। और गाइज लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म, सराया और रूबी सोहो के प्रोमो सेगमेंट के अंदर सराया के वल्गर लैंग्वेज को यूज करने के बाद अब सराया ने सोशल मीडिया पर इस चीज को खुद कंफर्म किया है कि AEW के डायनामाइट पर सराया के प्रोमो में वल्गर लैंग्वेज को यूज करने के बाद AEW कंपनी ने सराया को फाइन लगा दिया है। और गाइज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के बाद सराया AEW कंपनी देने वाली गए। वेल गाइज यहां पर सराया ने ये तो नहीं रिवील किया है कि टोनी खान की कंपनी ने सराया को कितना फाइन लगाया है, बट गाइज यहां पर मुझे तो यही लगता है कि AEW में सराया का फाइन लगना ये AEW की स्टोरी लाइन का हिस्सा है। वेल गाइज यहाँ पर देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के सराय को फाइन लगाने के बाद के अंदर आउटकास्ट की स्टोरी लाइन में अब आगे क्या होता है। बट गाइज जहां तक बात रही लास्ट नाइट कनाडा में AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज यही लास्ट नाइट विनिपिग मैनिटोबा कनाडा में AEW के ब्लॉकबस्टर डायनामाइट शो के बाद AEW डायनामाइट के ऑफ ईयर जाने के बाद टोनी खान ने AEW कंपनी के न्यूएस्ट साइनिंग को रिवील कर दिया है। जहां पर टोनी खान ने AEW डायनामाइट के ऑफ ईयर जाने के बाद अरीना में आकर उनका प्रोमो कट किया। और गाइज टोनी खान के प्रोमो सेगमेंट के अंदर टोनी खान ने AEW के एक और न्यूएस्ट साइनिंग को रिवील किया। और गाइड यहां पर ये न्यूएस्ट साइनिंग और कोई नहीं बल्कि WWE की फॉर्मर प्रोड्यूसर और WWE की फॉर्मर रेसलर सारा स्टॉक हैं। और गाइज अगर आप लोग को रेसलर्स के प्रोड्यूसर्स के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे रेसलर्स के रिटायर होने के बाद वो बैक स्टेज एरिया पर कोच या प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते गए। और गाइज यहां पर WWE के अंदर भी सारा स्टॉक काफी लंबे टाइम से काम कर रही थी। और गाइज यही लास्ट नाइट कनाडा में AEW के डायनामाइट शो के बाद टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली रिवील किया है कि रेसलिंग लेजेंड सारा स्टॉक AEW कंपनी को ज्वाइन कर चुकी गए। और गाइस सारा स्टॉक AEW के अंदर AEW के वुमेन डिवीजन के लिए कोच और प्रोड्यूसर का काम करेंगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के सारा स्टॉक जैसे एक्सपीरियंस आदमी को हायर करने के बाद वो AEW के वुमेन डिवीजन में क्या कमाल करते गए। बट गाइस यहाँ पर सारा स्टॉक वो इकलौती रेसलर नहीं गए जिसको कल AEW कंपनी ने साइन किया था, क्योंकि गाइस ये चीज तो हर किसी ने देखा कि कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली रेसलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट टाया विल्किन AEW पर डेब्यू कर चुके गए। और गाइस टाया विल्किन के AEW में डेब्यू करने के बाद टोनी खान ने टाया विल्किन को मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। बट गाइस यहां पर टाया विल्किन के AEW से साइन करने के बाद भी टाया विल्किन AEW के अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल MLW के अंदर कंपीट करने वाले गए। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि भले ही टाया विल्किन ने AEW के साथ मल्टी ईयर का डील साइन किया है, बट गाइस यहां पर टाया विल्किन के इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद भी वो आने वाले अप्रैल महीने के अंदर MLW के अंदर काम करने वाले गए। और गाइस क्योंकि टोनी खान की कंपनी रेसलर को क्रिएटिव फ्रीडम देती गए, तो गाइस इसीलिए टाया विल्किन ने इसी शर्त पर AEW कंपनी के साथ काम किया है कि वो AEW के बाहर इंडी कंपनी पर भी काम करेंगी। और गाइस क्योंकि MLW और टाया विल्किन के बीच में टोनी खान से पहले ही एग्रीमेंट हो चुकी थी, तो गाइस इस एग्रीमेंट की वजह से टाया विल्किन के AEW को ज्वाइन करने के बाद भी टाया विल्किन AEW के बाहर MLW के अपकमिंग शो पर कम्पीट करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के टाया विल्किन को साइन करने के बाद टोनी खान को AEW में कैसे यूज करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW में टाया विल्किन के डेब्यू करने की, लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट पर टाया विल्किन के डेब्यू करने के बाद अब AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर टाया विल्किन AEW के अंदर उनका इन रिंग डेब्यू करने वाले गए। जहां पर AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर टाया विल्किन AEW में अंदर हमें उनका इन रिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देंगी। बट गाइस यहां पर टाया विल्किन के इन रिंग डेब्यू के साथ साथ AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर AEW के TNT चैंपियन पावर हाउस हॉब्स AEW का TNT चैंपियनशिप हमें पहली बार रे फिनिश के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस इसके साथ साथ AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर दी बॉलीवुड बॉयज AEW के अंदर उनका रिटर्न करने वाले गए। जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बॉलीवुड बॉयज हमें मैट मेनार्ड और चेस पार्कर को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस इसके बाद कल AEW रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW के वन ऑफ द ट्रियो चैंपियन ब्रोडी किंग एक्शन में देखने को मिलेंगे। जहां पर कल रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें ब्रोडी किंग डैनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कनाडा में ब्लॉकबस्टर डायनामाइट शो के बाद कल AEW के रैम्पेज शो कनाडा में कैसा होता है और AEW के इस हफ्ते रैम्पेज शो पर और क्या कुछ चीजें होती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।